इसलिए कि मैं राइटर बनूं आपका। महाराज मेरी कलम रुकती नहीं है, आप जो बोलोगे और मैं लिखूंगा और उसमें एक शर्त रहेगी, बोली क्या, कि मेरी कलम नहीं रुकेगी। ब्यास जी कहते हैं कि कलम को मत रोकना, पर जो मैं श्लोक बोलूं उस श्लोक का अर्थ बिना समझे मत लिखना। तो ठीक है महाराज, कलम चालू हो गई। दुष्टस्य या कन्या नकुले विवाहेता पूजिता से देव स कन्या वरदान भव। दुष्ट की कन्या नकुल के लिए ब्याई, दुष्ट की कन्या नकुल के लिए ब्याई। सहदेव ने पूजा की तब वरदान किया, कलम छूट गई गणेश जी के हाथों से कि भतीजी चाचा के नहीं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है भाई। नकुल तो दुष्ट का भाई है, सहदेव भी उसी का भाई है, भले ही सौदे भी मांगे हैं पर है तो भाई। ये मेरी समझ में नहीं। तो गणेश जी ने जोर लगाया अपनी बुद्धि पर, विचार आया कि दुष्ट के तो कन्या थी नहीं, दुष्ट के कन्या तो है ही नहीं, फिर विवाह कैसे हुआ। और जोर लगाया तो दुष्ट कहते हैं हिमालय से, दुष्ट नाम हिमालय का है जो दो देश के बीच में रहता है, भारत और चीन के बीच में बसता है। देहरवान को दुष्ट कहते हैं और दोनों देशों में युद्ध छिड़े। द्रौपदी को इंकार है कि वहां पर मेरे दादा परदादा ससुर बैठा हुआ है धृतराष्ट्र, ये दुष्ट दुशासन मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे उनकी दृष्टि पड़ेगी ये मेरे पल्लू को छोड़ देगा, उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो भीषम की तो पड़ेगी। अरे भीषम की नहीं पड़ेगी तो मेरे 5 पतियों की पड़ेगी। अरे 5 पतियों की नहीं पड़ेगी तो मेरी बाजू में बल है, मैं दांतों से साड़ी को दबाऊंगी, हाथों से पल्लू को पकड़ूंगी। एक दुशासन मुझे क्या सभा में नगिल करेगा। कन्या कहते हैं वाह कृष्णा, अरे बहन मैंने कभी ऐसा विचार नहीं विचारा कि तेरे अंदर ये अहंकार आएगा। कृष्ण की बहन कृष्णा होते हुए भी अपने भाई को तू भूल गई। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। चौतरफा से गिर गई, कुछ दिखाई नहीं दिया, दांतों ने भी जवाब दे दिया कि हे द्रौपदी अब हम तेरा साथ नहीं दे सकते। झटका दिया, साड़ी को खींच लिया, हारे को हरे हार गई द्रौपदी। तब का हे द्वारकाधीश, कितनी देर लगी। रुक्मिणी भोजन लेकर के आ रही थी, पास में थी, उनके आसन तक नहीं आ पाई। अपनी रसोई गृह से और 1600 किलोमीटर दूर से इतनी देर में कृष्ण आ गए। कब? हारे को हरे नाम। आजकल के ब्याह में तो बहुत बीमारी फैला दी है। वास्तव में माताओं को इस प्रकार से हाथ नहीं उठाने चाहिए। और
जब माताओं के ऐसे हाथ उड़ जाते हैं तो परले हो जाती है। अब तो और जोर की वो सिस्टम क्या चल गया है भगवान। ताली से फायदा लेना है तो बस नाक तक ही ऊंचा हाथ उठाओ। प्रमाण कैसा मिलता है जब कर्तन बजाओ। राम कथा सुंदर कर तारी और संशय व्यंग उड़ावन हारी। तो वो जो है राम कथा संशय व्यंग, जो हमारे अंदर संशय भरे हुए हैं। व्यंग एक पक्षी होता है, डाली पर बैठता है तो उसे उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है। ऐसे हमारे जो संशय रूपी पक्षी हमारे ऊपर बैठा हुआ है जन्म जन्मांतर का, उस संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम कथा है। जीवन जीने की कला राम कथा से मिलती है और मरने की कला भागवत से मिलती है। मरना सीखो तो भागवत सुनो और जीना सीखो तो राम कथा सुनो। राम कथा में जीने की कला है, मरने की कला नहीं है। और इसमें जीने की कला नहीं, मरने की कला है। आए दिन मरना ही सिखाती है भागवत कि हमें कैसे मरना चाहिए। रामायण सुना समझ आती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो माताओं को जगत जय जय श्री राम है तो बस यहाँ तक ही, कानों तक ही माताओं को हाथ उठाने चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। ताली बजाओ तो सिर्फ नाक की बराबर नहीं। और अब तो दोनों न तो पूरी नहीं खिंची जाए, दोनों आनंद ही लाए। वो ताली नहीं, वो मनोरंजन है। कथावाचक कहते हैं कि ताली बजाते हैं तो हाथ की रेखा बदलती है। ये निश्चित है, रेखा बदलती है। पर कब बदलती है? जब ताली मर्यादा में रहती है तब बदलती है। कहते हैं कि इंसान की मृत्यु आने से पहले ध्रुव तारा और अरुंधति तारा नहीं दिखाई देता है। अब कहते हैं वो जानकारी नहीं है तो उसके लिए क्या है? वैसे के सामने बीन बजाओ, क्या है वो? किसके लिए जो नित्य प्रति नियम बना करके देखता है उसके लिए नियम है। और ध्रुव तारा हम जानते नहीं है, अरुंधति को जानते नहीं है, तो एक को जानते हैं, अपनी नाक को। हमारी मृत्यु आएगी ना, उससे 6 महीने पहले से हमारी नाक दिखना बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रमाण है। दृष्टि डालो, नाक दिखेगी तुम्हें तुम्हारी सामने की नोक दिखाई देगी। तो आए तुम देखो और फिर तुम्हें दिखाई नहीं दे, लिख लेना कि आज कै बजे हमने नाक देखी, इतने बजे नाक दिखाई नहीं दी। अब तारीख रोज न डालते रहना और जिस दिन 6 महीने पूरे हो जाए वो उसी टाइम को दे देना, लाला फलानी टाइम पे फलाने टाइम पर फलाने दिन मेरी मृत्यु होगी। और गुरु जी ने तो पहले ही बता दी, गुरु जी ने बताई। तो गुरु जी तो बचा, तो तुम तो तपस्या करे, तुम सीख ले। यह ट्यूशन, जिंदगी जीने का ट्यूशन है। और जिंदगी जीने का नहीं, मरने का ट्यूशन है, मरने का संकेत है। वो अगर आज नहीं दिखे कल दिखने लग जाए तो घबराना मत, घबराना मत। बरकरार उसी दिन से 6 महीने तक नहीं दिखाई दी तो उसी टाइम को बता देना, उसी टाइम पर तुम्हारी मृत्यु होगी। ये अकाल यानी प्रमाद है। इसलिए ही नाचता के सामने ताली बजाते हैं तो हमारा नसीब बनता है। और लेवरा देवरा सुबह साफ हो जाता है, वो मनोरंजन किया जाता है।
ताली नहीं बजाई तो संशय व्यंग यहीं तक है। संशय कहाँ रहता है? यहाँ पर खोपड़ी में, और खोपड़ी का नासिका का संबंध है, कान का नासिका का, आंख का नासिका का। तभी तो एक ही डॉक्टर होता है नाक कान गले का। ये इस चीज का एक ही डॉक्टर होता है, नाक कान गले का विशेषज्ञ। तो इसी यहाँ से इतने में जो कुछ भरा हुआ है, भाव ताल संशय व्यंग जो भी है इसमें ही है। तो नाक से संबंध जोड़ो कि यहीं से जा रहा है जो कुछ जा रहा है। और जुकाम है या कहीं ना कहीं में छौंक लगाया और कैसी कर बोले मैं तो जुकाम है वो मुझे ना पता। नाक का थोड़ा संतुलन बैठा हूं ना। सुनो मैं तुम्हें एक अपनी जीवन कथा सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरे परिवार के मेरी माँ को नहीं देख सकते थे, आए थे झगड़ा करते थे। मेरी माँ ने विचार किया कि अपने पुत्र को कहीं ऐसी जगह ले जाऊं कि जहाँ इसका लालन पालन हो जाए, बड़ा हो जाएगा तो मेरे वंश की वृद्धि हो जाएगी। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के चली। मायापुरी हरिद्वार पहुंच जाती है। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। एक आश्रम में जाती मेरी माँ ने कहा कि महाराज जी मैं आपके आश्रम की सेवा करती रहूंगी, 2 टाइम की रोटी मेरे पुत्र को और मुझे प्राप्त हो जाए। बोले देवी जी आप हमारे आश्रम में ठहर सकती हो, क्योंकि हमारे यहाँ संत हैं, संतों की सेवा करो। 4 महीने तक रहेंगे। बोले महाराज बड़ी कृपा होगी, 4 महीने तक मुझे संतों की सेवा का लाभ मिलेगा। तो ठीक है। मेरी माँ भोजन बनाती है, गाय की सेवा करती है। कहीं भी जाओ जितनी हो सके आश्रम में तो गौ सेवा करो, और गौ सेवा न कर पाओ तो झाड़ू लगाओ। झाड़ू का भी प्रमाण है भाव। सेवा कुंजी में क्या होता है? सेवा कुंजी में झाड़ू लगती है, इसलिए उसका नाम सेवा कुंज है। झाड़ू लगा हुआ है फिर भी झाड़ू दिखेगी, फिर भी झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू का बहुत बड़ा मैं तो बताया है आश्रम के अंदर। तो मेरी माँ गौ सेवा, बाहरी सेवा, भोजन सेवा करती थी। मैं छोटा था, संतों की जो भोजन करने के बाद पत्थर डाली जाती, मैं वहां सड़क के पहुंच जाता और संतों की झूठी पत्थर को चाटता। उस शीत प्रसादी को खा करके मेरी बुद्धि तीव्र हो गई। कमर कसायो जाने पीरो पीरो सटका, कमर कसायो जाने पीरो पीरो सटका, पीरो पीरो सटका, पीरो पीरो सटका। जागी डूबा पे, जागी डूबा पे, जागी डूबा पे राधा प्रजापत नासुरिया, जागी डूबा पे राधा प्रजापत नासुरिया। बांसुरिया 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 मैंने सपने में, मैंने सपने में, मैंने सपने में देखो नशा बड़ा हंसना चोरिया, मैंने सपने में देखो क्रिया। चाहे हम करौली जाए, चाहे हम रेनावाई जाए, कहीं भी जाए, चाहे वृंदावन जाए, चाहे सिरौली में ठाकुर जी का मंदिर हो वहां जाए, जब हम नमस्कार करेंगे तो एक ये बोले कौन? बोले बांसुरी
परावेदा बास परामता, कहीं भी झुके कहीं भी जाए, पर वो हमारा मनी ऑर्डर कृष्ण के चरणों में ही पहुंचता है। एक वही श्रेष्ठ आराध्य है, एक दूसरे एजेंट हैं, और जब सारी चिट्ठी इकट्ठी हो जाती है वो डाक लेकर के पहुंच जाता है कि पकड़ो तेरा तुझको अर्पण, क्या लाग है मेरा। तो ये व्यास जो भी जितना भी नमस्कार पर कर है वो सब बात दे रही है, उससे बढ़कर के कोई और नहीं है। बोले महाराज, और बोले 24 जो अवतार हैं, और 24 अवतारों का तो हम पूर्ण रूप से ध्यान नहीं कर सकते। कर लोगे? नहीं कर पाओ तो 10 का तो कर लोगे, हैं? 10 का ही बता दें। चलो ध्यान देना। दुई बनचर दुई बार चर, चार बेब्र द्वेराव, तुलसी 10 यस गाय के भवसागर हो जात। ये 10 भगवानों के ध्यान एक ही है, पर रूप 24 है, उन 24 में से छांट करके 10 कर दिए। दुई बनचर, बनचरों में अवतार लिया है भगवान ने, एक 12 सुअर और दूसरा नरसिंह। ये जंगली जानवरों के रूप भगवान ने लिए हैं। तो दुई बनचर, दुई बारचर, सूकर और नरसिंह। बनचर, वन में चलने वाले। दुई बारचर, बार कहते हैं जल से, जो जल के अंदर रहने वाले। एक मस्त अवतार, एक कछुआ का अवतार, जो आगे समुद्र मंत्र हुआ तब बताएंगे। दुई बारचर, 4 विप्र, वामन, परशुराम, नारद और कपिल। ये ब्राह्मणों के यहाँ यानी भगवान ने रूप बनाई। परशुराम का, वामन का, नारद का और कपिल का। कहा रहा है, कह रहा है कि मुझे आज कोई पांडवों के शीश ला करके दिखा दे, मैं उसे आधा राज दे दूंगा। इधर से लोभी शख्स चला, उसके कानों में आवाज गई, बोल भैया मित्र दुर्योधन, अब की कहना दोहराना। बोल मैं ये कह रहा हूं कि पांडवों के शीश ला करके मुझे कोई दिखा दे, मैं उसे आधा राज दे दूंगा। अब बताइए मूर्ख था कि नहीं था? अगर तेरे पास राज होता, तू राजा होता, तो रणभूमि में क्यों पड़ा होता? वो चलो रणभूमि पड़ा हुआ है तो तेरे पास दास और दासी तेरे साथ होती, तेरे पहरेदार होते। याद कराया कि सियारों ने उसका मांस खींच लिया था, तेरी रक्षा करने वाले वहां होते। पर अहंकार इतना प्रबल है, अहंकार में अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपना फिर भी मान रहा है। लोभी ने कह दिया कि अपने मित्र पर भरोसा रखो, मैं इस कार्य को मैं करूंगा। अश्वत्थामा वहां से चलता है, विचार करने लगा कि महाभारत जैसे महासागर को इन पांडवों ने कृष्ण रूपी नौका में बैठ करके पार किया है। वो नौका इनके पास 24 घंटे रहती है, उस नौका से इनको कैसे निकालूं? भाई नौका से गिरेगा तभी तो गुस्सा खाएगा।
हाँ, काकलूक न्याय के द्वारा उनको मारूंगा। काकलूक न्याय कहते हैं कि एक दिन उल्लू दिन में उड़ता हुआ आया और कौआ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसे लोहलुहान कर दिया। जैसे तैसे अपने प्राण बचा करके गुफा में चला गया। उल्लू विचार करने लगा कि आज मुझे दिखाई देता तो ये मेरी दशा पर नौछावर कर दूंगी। अरे उस दिन कहती, जिस दिन दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाया, बड़ी सभा में एक कपड़े में थी, कहती है दुशासन अपने नेत्रों की पट्टी खोलती हूं और तूने इस भरतवंश की नारी पर अपना हाथ डाला है, उस दृष्टि के द्वारा तेरी पूजा को धड़ से अलग करती हूँ और तुझे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती हूँ। उस दिन तो भारत की नारी कहलाने योग्य थी, पर नहीं, 99 पुत्र मर जाते हैं और एक पुत्र को जीवित रखने के लिए कहती कि मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोल रही हूँ, क्योंकि हमारे भारत की नहीं थी, ये गांधार की थी। और गांधार का तो तुमने अभी देखा, युद्ध चला और आतंकवादियों ने ही वहां पर शासन कर लिया है। ये गांधार की थी गांधारी, ये है भारत की पांचाल देश की पंजाब। आज भी धार्मिक है, कर्ज निकालेगा पर धर्म करेगा। और हमारे यहाँ जेब में तो बहुत हैं, निकालता भी बहुत हैं। जब डीजे पर नाच होता है तो नोट ऐसे उड़ते हैं, और जब धर्म की बात आती है, दशका निकलता है खोल के, सारे नोटों को पलट दिया और सबसे भीतर था 10 का नोट, उसे फिर आरती में चढ़ाता है, भागवत को चढ़ाता है। पिताजी पापा आएगा पैसा दे दो, नहीं 10 का नोटों से भागवत चढ़ाया हो तो पता ना, नहीं पंजाब की है, पांचाल राजा की बेटी है। तो आज करुणा छा जाती है। भीम कहता है कि अर्जुन मार, और तू नहीं मारता है तो मैं मारूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं कि मजरे भैया छोड़े देंगे तो मैं मारूंगा, छोड़ नहीं सकती। और युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते छोड़ दी, इसकी करनी इसके सामने छोड़ दी। अब कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा पूर्ण करो, मरो या मारो। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि अश्वत्थामा का शीश ला करके मैंने नहीं तुझे दिया तो अग्नि समाधि ले जाऊंगा, या तो मरो या मारो। अब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं। तब टेलीफोन हुआ एक दूसरे के लिए, आमने सामने थे। वो पहले वाला टेलीफोन बढ़िया था, और इसकी बैटरी डाउन हो जाए नहीं लगेगा, चार्ज खत्म हो जाए नहीं लगेगा। और जो पहले वाले जो फोन थे, ना उनकी बैटरी डाउन होती ना चार्ज खत्म होते, पैसे खत्म नहीं होते थे। पर 2 ही जगह हुआ है, वैसे 3 जगह हुआ है। राजा बलि की पत्नी ने बलि को लगाया, सीता जी ने लक्ष्मण को लगाया, अर्जुन ने कृष्ण को लगाया। ये 3 फोन थे उस समय, और 3 ही के पास थे। वो फोन कौन से थे? नजर से नजर की मुलाकात हो गई और लबों पर खामोशी और बात हो गई, यही फोन था। इशारे और दृष्टि से दृष्टि मिले और भावना समझ जाए। तो सीता जी ने फोन लगाया,
लक्ष्मण के लिए अलग खड़े थे तो नेक पलक झुकाए कि लालाजू मैं आप परेशान हूं, और अगर आप भैया के सामने झुक जाएं तो आपको अवश्य आपके भाई उठाएंगे, और जैसे झुकेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, और मेरा काम बन जाएगा तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। क्यों? कि मेरी छोटी बहन है। बोला अच्छा ऐसी बात है, तैयार है।